फॉरमोस्ट गुड मॉर्निंग। ये एक वो हम बात कर रहे थे ना कल, सिल्वर लाइनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट इन सितंबर, एक वो, और क्या अर्निंग्स भी कल के इस रिवर्सल के पीछे बड़ा कारण रही कल वॉल स्ट्रीट पर? गुड मॉर्निंग वीरू भाई। और बात सही है क्योंकि अब वॉल स्ट्रीट एक ऐसे स्थिति में पहुंच चुका है कि आप किसी भी कीमत पर खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से आप पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप फ्राइडे को इसलिए गिरे क्योंकि आपके जॉब्स डेटा ख़राब थे, मगर अब आप कल के सेशन में जो रैली हुई उसमें आपने आपका सारा जो लॉस था शुक्रवार का वो कवर तो कर लिया, उसके अलावा उससे ज़्यादा तेज़ी भी दिखाई तीनों बेंचमार्क्स के लिए। डाउ जोन्स शुक्रवार को लगभग 550 अंक गिरकर बंद हुआ था, कल लगभग 600 अंक चढ़कर बंद हुआ है। S&P 500 में भी मई के बाद की सबसे बड़ी तेज़ी हमें देखने मिली, और वो इस वजह से क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ उनकी जो है वो ऑलरेडी म्यूटेड एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा रही है। हम सीज़न की शुरुआत से पहले भी बात कर रहे थे कि लगभग 3% अर्निंग्स ग्रोथ के अनुमान है इस तिमाही के, लेकिन फिलहाल जितनी S&P 500 की कंपनियों ने नतीजे पेश किए हैं उसके बाद से लगभग 9.5% की अर्निंग्स ग्रोथ इस तिमाही में यूएस के बाजारों में देखने मिली है। इस वजह से कल बाजार को जो है थोड़ा सा बूस्ट मिला, इस उम्मीद में भी कि आगे चल के फेडरल रिजर्व जो है सितंबर के महीने में ब्याज दरों में कटौती करेगा। अब कितनी करेगा ये तो क्वांटम अब तक तय नहीं है, मगर करेगा इस उम्मीद में बाजार जो है कल चले। और बिग टेक के जितने भी शेयर थे जिन्होंने शुक्रवार के सेशन में बिकवाली देखी थी उन सब में कल बाउंस बैक देखने मिला। लेकिन एक फैक्टर कल का ये भी है कि अगस्त का जो महीना है वो हिस्टोरिकली बाज़ारों के लिए, वॉल स्ट्रीट के लिए कमज़ोर रहा है। डाउ जोन्स के लिए 1988 से अगर आप डेटा देखें तो अगस्त का महीना औसतन साल का सबसे खराब महीना होता है डाउ जोन्स के लिए, और साल का दूसरा सबसे खराब महीना होता है S&P 500 और नैस्डैक के लिए। तो फिलहाल के लिए तो 2 ही सेशन हुए हैं, दोनों सेशंस में हम इवन स्टीवन्स चल रहे हैं फिलहाल के लिए। लेकिन कल की जो बड़ी खबर थी वो डोनाल्ड ट्रंप की थी, और डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत पर उन्होंने निशाना साधा है वो थी। कल ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि वो भारत ना सिर्फ रूस से बड़ा तेल खरीदता है बल्कि वो बाजार में बेच भी रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत पर लगे हुए टैरिफ को और बढ़ाएंगे। पहले तो उन्होंने ये धमकी दी थी कि 25% के टैरिफ और उसके साथ अतिरिक्त पेनल्टी लगेगी, उस पेनल्टी का आंकड़ा उन्होंने जाहिर नहीं किया था। और उसके बाद जब टैरिफ की अंतिम घोषणा हुई तब भी भारत पर 25% का ही टैरिफ लगाया गया था। वो कितनी टैरिफ बढ़ाएंगे ये उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में उस बात का विरोध किया है। साथ ये भी कहा है कि भारत को निशाना बनाना गलत है, अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। वो इसलिए क्योंकि जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान जब ये रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, जब तेल की कीमतों में उछाल आया था, तब जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से कहा था कि आप रूस से तेल खरीदिए ताकि बाजारों में कीमतों में स्थिरता बनी रहे, और तब जाकर के तेल की कीमतों में स्थिरता वापस लौटी थी। $100 के ऊपर जो ब्रेंट निकल गया था वो अब जाकर के फिर से 70 या 68 या $70 के बीच में आ गया है। और विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि आप भारत को निशाना क्यों बना रहे हैं, आप खुद जो है रूस से काफ़ी सारी चीज़ें आयात करते हैं, फिर चाहे वो यूरेनियम हो, पलेडियम हो, फर्टिलाइजर्स हो, केमिकल्स हो, आप काफ़ी कुछ आयात करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कि यूरोपियन यूनियन का रूस के साथ सबसे बड़ा व्यापार है, वो हर चीज़ का व्यापार रूस के साथ करते हैं। इनफैक्ट उनके LNG इंपोर्ट्स पिछले साल रिकॉर्ड थे रूस से, और उसके बावजूद आपने यूरोपियन यूनियन के साथ तो डील कर डाली, लेकिन आप भारत को निशाना बना रहे हैं। ये गलत है, ये निराधार है, और जिसका विदेश मंत्रालय ने भारत के विरोध किया है। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है कि आगे चलकर अब डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में क्या जवाब देंगे, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इसका कड़े शब्दों में विरोध किया है। अब यूरोपियन यूनियन ने जो डील तो हो गई थी पिछले हफ्ते 15% की टैरिफ के साथ, लेकिन अभी तक काफ़ी सारी बातें हैं जो साफ नहीं है कि जो LNG की खरीद होगी, जो सामानों की खरीद होगी, वो कौन से देश करेंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक देश तो है नहीं, वो 27 देशों का एक ब्लॉक है। तो कौन सा देश क्या करेगा, कितना निवेश करेगा, कितनी LNG खरीदेगा, अब तक उस पर कोई सफाई नहीं है। और साथ ही साथ जो काउंटर मेजर्स उन्होंने तैयार किए थे US पर लगाने के लिए, अगर डील ना हुई तो जो 7 अगस्त से लागू होने वाले थे,
उन काउंटर मेजर्स को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। ये यूरोपियन यूनियन का फैसला था। अब यूबीएस का कहना यह है कि आगे चलकर बाजार आगे और बढ़ सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट तो नहीं है, लेकिन फेड में ब्याज दरों में कटौती होगी, अर्निंग्स ग्रोथ मजबूत है, इससे यूएस के बाजारों को सहारा मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली भी गिरावट में खरीदारी की राय दे रहा है। और अगर बाजार से हटके अगर हम देखें तो तेल की कीमतों में कल गिरावट आई, क्योंकि ओपेक ने जो है उत्पादन बढ़ाने को मंजूरी दी थी। सोने की कीमतें अभी भी स्थिर बनी हुई है, क्योंकि काफी सारी अनिश्चितताएं और है, बावजूद इसके कि कल इक्विटीज में काफी सारी रैली हुई थी। और आज जो है सर्विसेज पीएमआई का डेटा आना है, तो स्क्रीन पर हैंडओवर ठीक ठाक है। अब भारत और यूएस के बीच में आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगे, ये ज्यादा जरूरी है।